अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। सदर मुमलिकत ने पीका तरमीमी बिल और इलेक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट तरमीमी बिल और इलेक्शन एक्ट पर दस्तखत कर दिए। पीका तरमीमी एक्ट में शख्स की तारीफ शामिल कर दी गई है, जिसके मुताबिक शख्स में कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, इदारा या अथॉरिटी शामिल है, जबकि तरमीमी बिल में किसी भी फर्द के शख्स पर हमले पर कैद 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक शिकायत दर्ज कराने वाला मुतासरा फरीक इसका नुमाइंदा या गार्डियन होगा। जुर्म को काबिल दस्त अंदाजी करार दे दिया गया है, जो नाकाबिले जमानत होगा। तरमीमी बिल में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट 6 माह के अंदर केस का फैसला करेगी और हर माह केस की तफसीलात हाई कोर्ट को जमा कराएगी। हाई कोर्ट को अगर लगे कि केस जल्द निपटने में रुकावटें हैं तो रुकावटें दूर करने का कहेगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक वफाकी सूबाई हुकूमतें और अफसरान को रुकावटें दूर करने का कहा जाएगा। हर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एक जज और अफसरान को इस केसेस के लिए नामजद करेगा। इसके अलावा सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पर भी दस्तखत कर दिए हैं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक तमाम असम्बलियों, सेनेट और मुकामी हुकूमतों के मेंबरान इलेक्शन मुहिम के दौरान तकरीर कर सकेंगे। कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर और मुंतखब नुमाइंदे हल्कों का दौरा कर सकेंगे। कराची थाना चौबारा पुलिस ने नाफरमान बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम आशिक अली अपने 80 साला ज़ईफ अल अमर वालिद को मारता पीटता था। थाना चौबारा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को गिरफ्तार किया। वालिदैन पर तशद्दुद करना, उन्हें घर से निकालना कानूनी जुर्म है। वालिदैन काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है। वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने वाले नाखल्फ बेटे को बज़रिया कानूनी कार्रवाई करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। शेखुपुरा में 8वीं जमात की तलबा से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। शेखुपुरा में 8वीं जमात की तलबा से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का इंकशाफ हुआ है। पुलिस के मुताबिक 2 नौजवानों ने 8वीं जमात की तलबा से ज़्यादती की, ताहम मुल्ज़िमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। मुतासरा बच्ची के वालिद का कहना है कि मुल्ज़िम ने बेटी को घर से बुलाया और मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए। तलबा के वालिद के बयान के मुताबिक मुल्ज़िमान ने गरीबाबाद में लड़की से ज़्यादती की और इसकी तस्वीर भी बनाई। कराची मकतूल साफी अतर मतीन के कत्ल का मुकदमा नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने में दर्ज। मुकदमा मकतूल के भाई तारिक मतीन की मुद्दियत में दर्ज किया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल, डकैती की दफात शामिल। मुकदमा 2 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज किया गया। सिविल अस्पताल की छत की सीलिंग गिरने से खातून और गार्ड जख्मी। कराची सिविल अस्पताल की इमरजेंसी की छत की फॉल्स सीलिंग का कुछ हिस्सा अचानक गिर गया। ज़राए के मुताबिक जख्मी हालत में सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आने वाली खातून और गार्ड पर फॉल्स सीलिंग का कुछ हिस्सा गिर गया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि सीलिंग गिरने से जख्मी होने वाली खातून और गार्ड को इमरजेंसी में तिब्बी इमदाद दी गई। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। वफाकी वजीर अली ज़ैदी की शहीद साफ़ी अतर मतीन की रिहाइशगाह आमद। अली ज़ैदी ने अतर मतीन के भाई तारिक मतीन से मुलाकात की। वफाकी वजीर अली ज़ैदी ने अफसोसनाक वाक़े पर तारिक मतीन और अहले खाना से ताज़ियत की। वफाकी वजीर अली ज़ैदी के हमरा सदर PTI कराची बिलाल गफ़ार, तर्जुमान PTI सिंध अरसलान ताज, सिंध के सीनियर नायब सदर ताहिर हुसैन शाह मौजूद थे। सब्ज़ल रोड से 12 साला बच्ची की लाश बरामद। तशद्दुद और ज़्यादती की तस्दीक। कोयटा में 12 साला बच्ची को तशद्दुद और ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। सब्ज़ल रोड से मिलने वाली बच्ची की लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद और ज़्यादती की तस्दीक हो गई है। पुलिस सार्जन का कहना है कि लाश के नमूने फोरेंसिक टेस्ट के लिए लाहौर भिजवाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि बच्ची की शनाख्त अभी नहीं हो सकी है, ताहम मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के तहत कराची प्रेस क्लब पर पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। इसके नतीजे में आने वाले महंगाई के तूफान और गैस की बंदिश के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो, कराची के सदर सईद गनी, सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी, कराची के जनरल सेक्रेटरी जावेद नागौरी और दीगर ने खिताब किया। मुजाहरे में कराची के तमाम अजला और जिली तंजीमों के अहदेदार और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की।
आमिर खान कैरियर की आम तरीन फाइट हार गए, छठे राउंड में नॉकआउट। पाकिस्तानी नस्ल बरतानवी बॉक्सर आमिर खान अपने कैरियर की आम तरीन फाइट हार गए। हरी बॉक्सर कील ब्रोक ने आमिर खान को नॉकआउट कर दिया। रेफरी को 12 राउंड पर मुश्तमिल फाइट छठे ही राउंड में ख़त्म करना पड़ गई। कील ब्रोक आम तरीन फाइट में इब्तिदा से ही हावी नजर आए और मुक्कों की बारिश करके आमिर खान को निडाल कर दिया। 30,000 अफराद की गुंजाइश पर मुबनी मास्टर अरीना में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद आमिर खान की फाइट देखने के लिए मौजूद थी। मेयर लंदन की बगैर प्रोटोकॉल आतिफ के कॉन्सर्ट में आमद, गुलकार के साथ तस्वीर भी बनवाई। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन के मेयर पाकिस्तानी नस्ल सादिक खान बगैर किसी प्रोटोकॉल के गुलकार आतिफ असलम के कॉन्सर्ट में पहुंच गए। इन दिनों आतिफ असलम बरतानिया में मौजूद हैं, जहां उन्होंने लंदन के अलावा दीगर शहरों में भी कॉन्सर्ट करने हैं। ऐसे में लंदन में अपनी परफॉर्मेंस के दौरान आतिफ की मुलाकात वहां के मेयर से हुई, जो आतिफ के बड़े मद्दाह भी हैं। सादिक खान ने गुज़श्ता रोज़ ट्विटर पर गुलकार के हमरा तस्वीर शेयर की और लिखा कि आतिफ असलम को अपने आलमी दौरे के मौके पर लंदन में खुशामदीद कहना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लिखा कि ये खुश आइंद है कि लंदन दोबारा इस किस्म की सरगर्मियों से महफूज हो रहा है। हमारा शहर एक मरतबा फिर तफरी और लोगों की हौसला अफजाई के लिए तैयार है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।